आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लिकर पॉलिसी के मामले में माननीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी गई है। रात के 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। कल सुबह जमानत की कार्रवाई पूरी की जाएगी और कल दोपहर बाद अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, देश की तमाम वो लोगों के लिए जिनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल जी हैं। सत्यमेव जयते। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाई है। इस वजह से आज माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, रेगुलर बेल दी है 1 लाख के मुचलके पे। ये हम लोगों के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और सत्य की जीत है और अहंकार की कहीं ना कहीं हार हुई है। सर, इस फैसले का प्रभाव आप आने वाले समय में किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई भी जब एजेंसी केस बनाती है तो उस केस के अंदर उनको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है और सबूत दिखाना पड़ता है। इस केस के अंदर जब ईडी आर्ग्यूमेंट, मैंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स में मैं अटेंड किया है, मैंने हियरिंग सुप्रीम कोर्ट तक भी अटेंड की हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि ये स्कैम किस तरह का है। कभी इसको 100 करोड़ का स्कैम बताते हैं। आपको ध्यान हो, पीछे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी की हियरिंग चल रही थी तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब केसेस, इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें ईडी किसी दबाव में काम कर रही है। ईडी के पास कोई सबूत हमारे किसी भी नेता के खिलाफ नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी का ना FIR में नाम था, ना इनके खिलाफ कोई सबूत था। खुद ईडी ने माना, ईडी के वकील ने माना कि हम लोगों के पास गवाह नहीं थे, इसलिए हम लोगों को अप्रूवर बनाने पड़े और उनको इंड्यूसमेंट देनी पड़ती है जब किसी को अप्रूवर बनाए। क्योंकि हमको सबको मालूम है जिस तरीके से उनकी बेल करवाई गई थी, उन बच्चों को, उन रईस जादों को इसलिए अरेस्ट किया गया होगा एक साजिश के तहत, ताकि अरविंद जी की पार्टी को और अरविंद जी की राजनीति को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक आम जन के लिए काम करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी अब एक विचार बन चुकी है, जो सोच बन चुकी है और आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए जो इनका षड्यंत्र था वो आज पूरी तरीके से फेल हुआ है। सर, केजरीवाल साहब मिली है, लेकिन जो ईडी का केस है उसे आने वाले समय में कैसा धक्का लग सकता है या क्या संभावनाएं आने वाले समय में बन रही? देखिए, हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि ये टोटल फर्जी केस है। इस केस का कोई आधार नहीं है। एक नए पैसे की रिकवरी आज तक ईडी नहीं बता पाई है और ना किसी तरह का कोई सबूत को आपस में लिंक जोड़ पाई है। कभी कहते हैं कि सीएम साहब वहां पर होटल में रुके, उसका बिल उसने दिया। जहां तक लिकर पॉलिसी की बात है उसके अंदर किसी तरह का कोई स्कैम नहीं है और ये पूरी तरीके से फर्जी केस है। ये केस कोर्ट में 1 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। सर, ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा इसमें मुचलका भरने की जो समय है उसे 48 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि हम अपने जो कानूनी अधिकार हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। सर, तो अब ईडी का क्या अगला कदम होगा? सर, क्या कहना चाहेंगे कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर? देखिए, मैं 36 साल से वकालत में हूं। मैं पहली बार देख रहा हूं जब भी कोई रेगुलर कोर्ट अगर बेल की सुनवाई करती हैं तो उनको राइट है, इसीलिए वो सुनते हैं और वो बेल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बेल ग्रांट भी कर सकते हैं। और जैसे ही बेल ग्रांट होती है तो उसमें ऐसी 48 आवर्स की या 1 वीक की या 1 डेज की कोई कंडीशन नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं ईडी की इस तरह की जो प्रेयर थी वो रिजेक्ट होनी थी, जो कि हुई। और लीगल रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है, उनके पास जो भी रेमेडीज़ हैं ईडी की एजेंसीज के वो लेंगे। और हमने तो पहले दिन से कहा है इस लड़ाई को हम कानूनन पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और ये इस जाति को और इस स्कैम को, ये जो सो कॉल्ड स्कैम भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसको पूरी तरीके से जनता के सामने भी बेनकाब करेंगे। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा क्योंकि आर्मी इसके लिए ऑर्डर 9 जुलाई को होना है। सर, उस फैसले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? नहीं, देखिए, किसी भी केस में जब कोई एजेंसी किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करती है और नंबर ऑफ एक्यूज ज़्यादा हों और उसकी चार्जशीट आती है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, तो डेफिनेटली कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेगा। उसमें हम लोग अपनी पैरवी करेंगे। हम अपनी तरफ से इसकी ट्रायल जितने दिन भी चलेगी उस ट्रायल के दौरान अरविंद जी बेल पे रहेंगे।
इस आज के फैसले के आधार पे, और इसका जो भी फ्यूचर में फेट होगा इस केस का, वो आप और हम सब देखेंगे। हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस केस ये आधारहीन केस है। इसके पास, ईडी के पास कोई अभी तक 2 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी कहीं पर कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं है, ना वो कोर्ट को दिखा पाए, ना जनता को बता पाए, ना मीडिया को बता पाए, और कहीं ना कहीं ये झूठे केस को भारतीय जनता पार्टी की साजिश और दबाव में ये केस बना था। और मैं तो देश की जनता को भी बधाई देता हूं कि देश की जनता ने जिस तरीके का मैंडेट दिया है, ये अहंकारी सत्ता को अलार्मिंग ये वर्डिक्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री अपने देश के कार्य जो वेलफेयर के काम हैं उनको बाकी नेताओं को साथ में लेकर काम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ईडी के ये झूठे केसेस जितने भी नेताओं के खिलाफ बने हुए हैं वो सब बहुत जल्दी बेल पर आएंगे, बाहर आएंगे, न्याय होगा उनके साथ। इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कानूनी सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से नेता को या आरोपी को जो है अदालत से राहत नहीं मिल रही थी, तो क्या अब हाईकोर्ट इस फैसले पर रोक लगा सकता है, स्टे दे सकता है? इसकी कितनी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, पीएमएलए एक्ट में 2018 के बाद कुछ इस तरह के प्रावधान बनाए थे जिसके वजह से बेल मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कोई पहली बेल नहीं है। इसी केस के अंदर बहुत सारी बेल पहले ईडी कोर्ट ने भी दी है, हाई कोर्ट ने भी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। तो मैं ये मानता हूं कि कॉम्पिटेंट कोर्ट थी, उन्होंने जो भी न्याय किया है वो ऐतिहासिक न्याय के रूप में इस देश में जाना जाएगा। और इस तरह की जो झूठे केसेस बनाने की एक होड़ लग गई थी, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा कि नहीं, इस देश के न्यायालय न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। और मजबूत न्याय इस देश के अंदर जब होगा तो स्वाभाविक है इस तरह की ईडी और सीबीआई जो मिसयूज पावर्स का कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी, उस पर रोक लगेगी। सर, आने वाले समय में ये पैरिटी के आधार पर, समानता के आधार पर उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को भी आने वाले समय में क्या जमानत मिल सकती है? देखिए, मेरे को ये उम्मीद है पैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीष सिसोदिया जी की बेल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सर्वोच्च न्यायालय तो बहुत बड़ी कोर्ट है और बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी भी बहुत जल्दी इस केस में बाहर आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी अभी तक कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है।